यह कहानी एक शक्तिशाली और साहसी महिला गरिमा सिंह की है, जो भारतीय सेना की कप्तान है। एक दिन वह अपनी मां शांति देवी को लेकर जरूरी सामान खरीदने जा रही होती है। इस दौरान वह पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर जाटव और उसके 2 हवलदारों से टकराती है, जो भ्रष्ट तरीके से लोगों से पैसे वसूलते हैं। गरिमा अपने सम्मान और अधिकार की रक्षा करती है, लेकिन इन पुलिसकर्मियों द्वारा उसे अपमानित किया जाता है। इंस्पेक्टर राजवीर जाटव, जो अपनी ताकत का अहंकार करता है, गरिमा को थप्पड़ मारता है और उसकी मां सावित्री देवी को गालियां देता है। यह दृश्य पूरी सड़क पर लोगों के सामने होता है, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गरिमा और उसकी मां को पुलिस जीप में डालकर थाने ले जाया जाता है और वहां उन्हें बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। गरिमा की बहन नेहा सिंह, जो शहर की जिला अधिकारी डीएम हैं, ये वीडियो देखती हैं और गुस्से में आ जाती हैं। वह अपनी बहन और मां के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की ठान लेती है। नेहा डीएम होते हुए भी खुद को अपनी बहन और मां के समर्थन में खड़ा करती है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की योजना बनाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नेहा ने भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था के खिलाफ बड़े कदम उठाए। थानों में सुधार लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं और पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाता है। नेहा की बहन गरिमा और मां सावित्री देवी को न्याय मिलता है और यह कहानी एक प्रेरणा बन जाती है। गरिमा सिंह सुबह सुबह काम पर निकलती है। वह आर्मी की रिटायर्ड अफसर है, मगर घर के काम निपटाकर फिर से समाज सेवा में जुट गई है। उसकी छोटी बहन नेहा सिंह जिले की डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। मां सावित्री देवी गांव की पुरानी शिक्षिका। उनकी छोटी सी दुनिया में मान सम्मान और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार है। एक दिन गरिमा और उसकी मां बाजार जाती हैं। यह दिन रोज का सामान्य दिन दिखता है, पर भाग्य कुछ और ही लिखेगा। शहर के बाहरी हिस्से पर स्थित एक बैरियर, जहां कुछ पुलिसकर्मी गैर कानूनी वसूली कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राजवीर जाटव वहां अकड़ कर बैठा है। गरिमा अपनी पुरानी स्कूटी पर मां को लेकर गुजरती है। जब उन्होंने रुककर कागजात दिखाए तो राजवीर जाटव का रुख अपमानजनक और घृणा निकला। शब्दों से बढ़कर उसने गरिमा को एक थप्पड़ मार देता है। गरिमा सिंह का चेहरा लाल, मानो आंखों में आग है, लेकिन वर्दी और सिस्टम के डर से वह मानो जहर सी निगल लेती है। गरिमा के साथ हुए अपमान का बोझ उसकी आंखों पर नहीं उभरता। वह जानती है कि पलटवार से हालात और बिगड़ेंगे। पुलिस ने उन्हें थाने में ठूंस दिया। थाने की बदबू, मच्छरों की भिनभिनाहट और एक काली कोठरी की ठंडी दीवारें, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। मां की तबीयत बिगड़ती है। गरिमा की हिम्मत और भी टूट जाती है। किसी ने मदद नहीं किया है। बाहर से एक युवक समीर चुपचाप घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसका फोन वीडियो में सेव हो गया। युवक ने सोचा नहीं, बस पोस्ट कर दिया, और वही वीडियो जैसे आग फैला देता है। शहर भर में सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं, क्या यही पुलिस का असली चेहरा है? क्या आज जो हुआ कल किसी और के साथ नहीं होगा? नेहा सिंह अचानक एक मीटिंग में वीडियो देखने के बाद पागल सी हो जाती है। वह अपनी बहन और मां के लिए परवाह के साथ साथ पूरे सिस्टम की निष्ठुरता पर क्रोधित हो उठती है। मीटिंग छोड़कर वह तत्काल कार्रवाई पर उतर आती है। अपनी डीएम की कुर्सी की गरिमा का अर्थ कुछ और ही बन जाता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं रहा, यह न्याय की लड़ाई बन चुका है। सब पुलिस अफसर डर जाते हैं। वीडियो सरकारी दफ्तरों तक पहुंचता है। सरकार और पुलिस में मानो हलचल सी मच गई। इंस्पेक्टर राजवीर जाटव को फोन आता है। अफसरों की टोक, उस रात जो उसने किया वह जवाहरातों की तरह उसके सिर पर भारी पड़ने वाला था। राजवीर का अहम टूटता हुआ दिखता है, पर वह हार मानने वाला नहीं। उसके भीतर छुपे घोर हितचिंतक और समझौता करने वाले लोग उससे सहयोग करेंगे। सावित्री देवी की हालत जेल में बहुत खराब हो जाता है। उसको तुरंत अस्पताल की आईसीयू में डाल दिया जाता है। अस्थमा का अटैक और मानसिक जख्म दोनों ने उसे लाचार कर दिया है। गरिमा आईसीयू के बाहर बैठी बेबस दुखी लाचार पर अंदर एक फौजी की तरह ठंडी आग जल रही है। उसको इंसाफ लेना है, पर उसने तय किया है कि मैं अहिंसा का रास्ता नहीं बल्कि हिंसा का रास्ता अपनाऊंगी। नेहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उसने मीडिया के सामने सिर्फ अपने परिवार की बात ही नहीं की, बल्कि उसने पूरे सिस्टम का चेहरा खोल दिया। उसने कहा, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह हर उस नागरिक की कहानी है जो गरीब मजदूर है, जिसे थानों में अपमानित किया जाता है। यह बयान तुरंत वायरल होता है। जनता के मन में एक उम्मीद की किरण जगा देता है। कहानी अब राजनीतिक हो जाती है। कुछ नेता इस मुद्दे को अपने जाति के फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ पुलिस अफसर इसे ड्रामा कहकर खारिज करते हैं। लेकिन एक दबंग विधायक अमरजीत सिंह, जिसकी कई गड़बड़ियों पर राजवीर जाटव ने पर्दा डाला हुआ था,
इस घटना से घबरा जाता है। उसकी गिनती और कामखोरियां अब उजागर होने की कगार पर है। जनता गुस्से में पागल हो जाती है। शहर में लोगों का और संगठनों का समर्थन बढ़ता है। लोग आंदोलन करने लगते हैं। सड़कें नारे से गूंजती हैं, इंसाफ चाहिए। पर कुछ विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं। ट्रांसफर की अफवाहें उड़ती हैं। नेहा के खिलाफ षड्यंत्र भी शुरू हो जाते हैं। फर्जी शिकायतें, धमकियां, गालियां और मीडिया पर सूचनाओं का प्रोपेगेंडा। नेहा डगमगाती है पर झुकती नहीं। गरिमा और नेहा दोनों के सामने प्रतिद्वंद्विता और खतरे बढ़ते हैं। नेहा को समझाया जाता है कि पद छोड़ दो, परिवार बचाओ, और उसको डरवाया जाता है। पर वह कहती है कि उसका पद उसकी शान से ज्यादा मायने नहीं रखता जब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जनता का समर्थन उसका कवच बनकर उभरता है और यही उसकी ताकत है। राज्य सरकार हाई लेवल जांच बुलाती है। तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है, पर निलंबन सिर्फ पहला कदम था। राजवीर और उसके संरक्षकों के खिलाफ गुप्त साक्ष्यों की तलाश शुरू होती है। नेहा की टीम रात दिन जुट जाती है ताकि वे साबित कर सकें कि राजवीर ने सिस्टम का दुरुपयोग किया है और उस लड़की को थप्पड़ मारा है। एक रात गरिमा को पता चलता है कि बैरियर के पास लगे सीसीटीवी में कुछ फुटेज हैं, पर वे किसी ने हटा दिए। नेहा के आईटी टीम में एक युवक समीर, जो पहले वीडियो पोस्ट करने वाला था, अब और गहराई से छानबीन करता है। उसे कुछ गुप्त कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो अमरजीत सिंह के फोन को राजवीर के साथ लिंक करता है। मामला अब रेखांकन से हटकर प्रमाणों की दुनिया में आ गया है। राजवीर और अमरजीत षड्यंत्र रचते हैं। उन्हें डर है कि अगर केस में कोई ठोस सबूत मिला तो उनकी पक्की कमाई और शक्तियां खतरे में पड़ जाएंगी और उनका रिस्पेक्ट लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा। अमरजीत झूठा केस बनाकर नेहा के केस को बर्खास्त करवा देना चाहता था। साथ ही नेहा पर फेक इल्जाम भी लगाने लगता है। नेहा के ऊपर कई सारे दबाव बढ़ता है, पर वह पीछे नहीं हटती। गरिमा के पास एक प्रस्ताव आता है। वह नेता बन सकती है, एक लोकल सीट जीत सकती है। यह विकल्प उसके परिवार को और सुरक्षित करने का एक तरीका दिखता है, पर गरिमा का उद्देश्य साफ है। वह सत्ता नहीं चाहती, बल्कि सिस्टम बदलना चाहती है ताकि कोई आम आदमी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। गरिमा कहती है, मुझे वर्दी और पद दोनों मिलें तो अच्छा, पर नहीं तो मैं सच्चाई के साथ कहूंगी, हम जीतेंगे। एक प्रमुख चैनल पर खुलकर मामला पेश किया जाता है। टॉप टू टॉप रिपोर्टिंग से जनता का दर्द स्क्रीन पर आता है। पुराने कई सारे पिछड़े पीड़ित की कहानियां भी सामने आती हैं। थाने किस तरह लोगों को डराते हैं। जनता का गुस्सा बढ़ता है। अब मुद्दा सिर्फ डीएम का परिवार नहीं रहा, यह पूरे सिस्टम की दुर्दशा का प्रतीक बन गया है। एक रात गरिमा के घर के बाहर खतरनाक संकेत मिलता है। मोटरसाइकिलें, अज्ञात बंदूक की गोलियों की आवाज जैसी अफवाहें। सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, पर मन में खौफ गहरा रहा है। नेहा अपने ऑफिस में जरूरतमंद फाइलें देखते हुए थक सी जाती है, पर वह मानती है कि डर ही उसकी रोशनी को रोकने नहीं देगा। नेहा और गरिमा दोनों बहनें मिलकर जन सुनवाई का आयोजन करती हैं। हर थाने के शिकायतकर्ताओं को बुलाया जाता है। वहां से निकलकर सैकड़ों किस्से प्रकट होते हैं। महिलाओं के खिलाफ दुराचार का डर, झूठे केस, रिश्वत जैसी कड़वी सच्चाइयां। जनता का साथ अब झुकता नहीं, आंदोलन मजबूत होता चला जाता है। अमरजीत सिंह और राजवीर जाटव के खिलाफ कुछ वरिष्ठ अफसर भी खड़े होते दिखते हैं, पर वहीं कुछ उनकी रक्षा की योजना बनाते हैं। एक पक्ष सुधार चाहता है, दूसरा सब कुछ वैसे ही रहने देना चाहता है। नेहा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, मानवीय तबके की भी नेता बन चुकी है। सब जनता नेहा के साथ खड़े रहते हैं। एक दिन गरिमा की गाड़ी पर अचानक हमला होता है। तेज पहिए और टकराव, नेहा गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन बच जाती है। अस्पताल से निकलकर वह जनता के सामने बोलती है, हमें डराने से नहीं रोक सकते। उसका साहस और भी लोगों को जगाता है। पुलिस के कुछ ही हिस्से अब बदलाव के खिलाफ खुलकर लड़ते हैं। समीर और नेहा की टीम राजवीर और अमरजीत के बीच के पैसों के रूट को खोज निकालती है। नकली कंपनियां, जमीन के रिकॉर्ड और बोगस टेंडर। सबूतों की कतार खड़ी होती जा रही है। जब कोर्ट के समक्ष आरोप प्रस्तुत किए जाते हैं, लोगों की आंखों में उम्मीद और न्याय की भूख दिखती है। अमरजीत सिंह किसी तरह सोशल मीडिया पर अफवाह फैला देता है कि नेहा ने यह सब प्रदर्शन केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। यह दुष्प्रचार जनता के कुछ हिस्सों में भ्रम फैला देता है। नेहा सच्चाई के हाथों मजबूत रहती है। वह मीडिया के सामने सबूत रखकर स्पष्ट करती है कि यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक है। मुकदमा शुरू होता है। कोर्ट रूम में सबूत रखे जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस। वकीलों की बहसें होती हैं, पर इस बार जनता का ध्यान अदालत पर है। न्यायाधीशों की नजरें कठोर होती हैं। सबूतों की गूंज कोर्ट में गूंजती है।
यह केस केवल 3 लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि एक व्यवस्था के खिलाफ भी है। केस में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक प्रमुख गवाह गायब हो जाता है। सब कुछ उलझ जाता है। लोगों में डर पैदा होता है। यह गायब होना योजना की तरह दिखता है, पर नेहा और समीर गवाह की खोज में लग जाते हैं। वे उस व्यक्ति को ढूंढ निकालते हैं, पर बंद घड़ी की सुई इस लड़ाई में बहुत कुछ तय कर चुकी थी। जनता का धैर्य अब परखा जा रहा है। गवाह कोर्ट में आया और सब कुछ बोला, भयभीत होकर, पर सच की अग्नि ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। बैंक में ट्रांजैक्शंस, बिल्डरों के साथ मिली भगत, सब खुलकर सामने आता है। राजवीर की हिम्मत टूटने लगती है। अमरजीत की राजनीति कांपने लगती है। अदालत ने समुचित साक्ष्यों पर सुनवाई की और नतीजे सबके सामने आने लगते हैं। इस दौरान एक छोटे सहयोगी का बलिदान होता है। समीर की बहन की नौकरी पर प्रेशर डालकर उसे डराने की कोशिश की जाती है, पर उसने हार नहीं मानी और गवाह को बचाकर कोर्ट तक पहुंचाया। उसकी हिम्मत से साबित होता है कि बदलाव के लिए लोगों की छोटी छोटी कुर्बानियां कितनी बड़ी जीत दिलाती हैं। जनता की सहानुभूति और मेहनत और भी बढ़ती है। अंतिम सुनवाई में अदालत खड़े निर्णय सुनाती है। राजवीर और 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई, अमरजीत के खिलाफ जांच की हरी झंडी। प्रशासनिक सुधारों का रोड मैप घोषित होता है। हर थाने में मानव अधिकार ट्रेनिंग, सीसीटीवी की लाइव फीड और नागरिकों के लिए आसान शिकायत निवारण। ये वह मोड़ है जहां गरिमा और नेहा की मेहनत सफल दिखती है। सिस्टम में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। कई थाने अब जनता के अनुकूल होते हैं। कुछ पुराने भ्रष्ट अधिकारी बदल दिए जाते हैं, पर परिवर्तन आसान नहीं था। कई छोटी राजनीतिक चालें अभी भी सबकी नजर में थीं। फिर भी गांव शहर दोनों जगह एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। लोग अब अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और वे जानते हैं कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई है। गरिमा, नेहा और सावित्री देवी फिर से एक घर में इकट्ठे बैठते हैं। मां की सेहत अब बेहतर है। उसका हंसना घर भर देता है। दोनों बहनें थकी हुई पर संतुष्ट हैं। उन्होंने जो शुरू किया था वो पूरा हुआ, पर वे समझती हैं कि यह लड़ाई किसी एक की नहीं बल्कि यह सबकी संघर्ष है। वे एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराती हैं और अगले काम की योजना पर चर्चा करती हैं। कहानी अंत में एक सकारात्मक संदेश के साथ खत्म होती है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हों, आपकी एक चिंगारी पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। गरिमा और नेहा की कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही। अब यह हर उस महिला और मर्द की प्रेरणा बन चुकी है जो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहते हैं। कृपया इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको गरिमा और नेहा के कदम में सबसे अच्छा क्या लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छूने वाली कहानियां लाते रहेंगे।